Hello friends, Namaste. Kaman acho? Welcome back to my channel. And friends, you are watching Osmosis Priya and this is Dr. Lata Sharma. So friends, हमारा इमरजेंसी का टॉपिक चल रहा था, मेडिकल इमरजेंसी का। तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि पेशेंट को हम लोग कैसे असिस्ट करते हैं। पेशेंट असिस्टमेंट हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके थे। अभी उसी का एक पार्ट है जो कि हम लोग LOC बोलते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि LOC होता क्या है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम लोग किसको बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, तो चलिए पहले जानते हैं LOC मतलब क्या होता है। सो LOC मीन्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मीन्स अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो एक इंसान कितना सचेत है, कितना जगा हुआ है, कितना कॉन्शियस है, तो ये हम पता करते हैं। मतलब वो कितना कंसर्न है, तो ये हम पता करते हैं। और इसको हम पता करने के लिए एक हमारे पास स्केल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं AVPU स्केल। मीन्स इस A फॉर अलर्ट, V फॉर वर्बल, P फॉर पेन एंड U फॉर अनरिस्पॉन्सिव। सो आइए देखते हैं अभी हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे अपने पेशेंट के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये मेरी डमी है, ये मेरी टॉल है। इसके ऊपर मैं LOC मेजर कैसे करते हैं ये मैं आपको करके डेमो दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले पे आते हैं AVPU स्केल में। सबसे पहले हम लोग A से स्टार्ट करते हैं। तो A फॉर अलर्ट मतलब हम पेशेंट के पास गए। इसमें हम लोग पेशेंट के पास जाते हैं और पेशेंट ने अगर हमें नोटिस किया आते हुए, दैट मीन्स हमारा पेशेंट अलर्ट है। उसके बाद आता है V फॉर वर्बल। मीन्स हम पेशेंट के पास गए लेकिन हमारा पेशेंट ने हमें नोटिस नहीं किया, तो हम उनको वॉइस देते हैं, वर्बली हम उनको बोलते हैं, स्टिमुलाई देते हैं। हेलो मैम, आर यू ओके? और फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इंग्लिश में ही बात करें। और अगर आपको पता है कि उनका लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज कौन सा है तो आप उसमें बात कर सकते हो। जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल में हो तो आप बंगाली में बात कर सकते हो। अगर आप कहीं भी रहे तो हिंदी हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो है कॉमन है, तो आप हिंदी में बोल सकते हैं कि मैम आप ठीक हैं क्या। तो ऐसे करके आप पूछ सकते हैं। अगर उनका कुछ भी रिस्पॉन्स आया, हमारी आवाज़ को सुन के, वॉइस को सुन के कुछ रिप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स वो वर्बल में रिस्पॉन्स कर रहा है हमारा पेशेंट। तो हम लोग बोलेंगे AVPU स्केल में जो हम लोग इसको मेज़र करेंगे, जो हम लोग नंबर देंगे वो आएगा V में, क्योंकि वर्बल के बाद हमारा पेशेंट रिस्पॉन्स किया। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम, V हो गया हमारा। सो अब आते हैं P पे। P फॉर पेन। दैट मीन्स हम लोग अपने पेशेंट के पास आए, पेशेंट ने हमें नोटिस नहीं किया, हमने वर्बली पूछा मैम आप ठीक हो क्या, फिर भी पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देन हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है हमारा, उनके ईयर लोब पे, मतलब जहाँ पे ईयर रिंग्स पहनते हैं वहाँ पे हमें पिंच करना है। उसके बाद अगर पेशेंट का कुछ भी रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे कि पेन में होते हैं बहुत ज़्यादा, तो पेशेंट रिस्पॉन्स करते हैं आ या ओ। तो अगर ऐसा कुछ रिस्पॉन्स होता है या फिर वो अपने आँख खोल के हमारी तरफ देखने लगते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेनफुल रिस्पॉन्स। मीन्स जो हमारा पेशेंट है वो पेन पे रिस्पॉन्स किया। सो हमारा AVPU स्केल में हम पेशेंट को देंगे P। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है U फॉर अनरिस्पॉन्सिव या फिर अनकॉन्शियस। मीन्स हम पेशेंट की तरफ आए, पेशेंट ने हमें नोटिस नहीं किया, हम उनको आवाज़ दिए, वर्बली पूछा मैम आप ठीक हो क्या, नो रिस्पॉन्स। उसके बाद हमने पेन दिया, देन ऑल्सो नो रिस्पॉन्स। दैट मीन्स हमारा पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है या फिर हम बोल सकते हैं हमारा पेशेंट अनकॉन्शियस है। तो इसको कोई भी स्टिमुलाई, आप कुछ भी स्टिमुलाई दे ले, हमारा पेशेंट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड्स, AVPU स्केल में हम लोग इतना ही चेक करते हैं, AVPU। सो हम लोग ये चेक कर लेते हैं। अगर हमारा पेशेंट अलर्ट रहता है तो उसके बाद हम लोग चेक करते हैं मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस मीन्स मानसिक संतुलता, मतलब हमारे पेशेंट की मानसिक संतुलता कैसी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमारा
मानसिक संतुलता मतलब मेंटल स्टेटस है, तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स है स्पेशली, तो न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज के लिए। तो अगर हमारे बॉडी में थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर ग्लूकोज की कमी होती है, उसकी वजह से हमारे पेशेंट की मेंटल स्टेटस चेंज मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे पेशेंट का एलओसी अगर अलर्ट आता है तो हम लोग जाते हैं मेंटल स्टेटस पे। मेंटल स्टेटस मीन्स मानसिक संतुलता कैसी है। मैं बता रही थी कि हमारा जो न्यूरॉन्स है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हमारे ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए। तो अगर हमारे बॉडी में थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारा पेशेंट उसमें मेंटल स्टेटस हमें चेंज मिलता है, या फिर ग्लूकोज की अगर डेफिशिएंसी होती है तो भी उसमें मेंटल स्टेटस चेंज मिलता है। अब देखते हैं कि हम लोग मेंटल स्टेटस को कैसे देख सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने एलओसी के लिए जैसे हम लोगों ने स्केल यूज किया था मेजर करने के लिए एवीपीयू, वैसे ही हम लोग मेंटल स्टेटस के लिए भी एक स्केल यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीटीई। मतलब इसमें हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं पेशेंट से ताकि हमें पता चले कि उनकी मानसिक संतुलता कैसी है। तो हम लोग पूछते हैं पीपीटी करके। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पी फॉर है पर्सन। पर्सन मीन्स हम उनका नाम पूछेंगे, जैसे कि मैम व्हाट्स योर नेम। उसके बाद आता है सेकंड पी। सेकंड पी फॉर प्लेस, मतलब हम जगह का नाम पूछते हैं। मैम अभी आप कौन सी जगह पे हैं, आपको पता है। आपको ऐसे पूछना है ताकि जो भी आप क्वेश्चंस पूछे फ्रेंड्स, आप हमेशा ध्यान रखें कि वो क्वेश्चंस के आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि हमारा पेशेंट सही आंसर दे रहा है या गलत आंसर दे रहा है हमें समझ में आना चाहिए, तो ही हम मेंटल स्टेटस को जान सकते हैं अपने पेशेंट में। अब आते हैं हम लोग टी फॉर टाइम। तो हमें टाइम पूछना है। मैम अभी कितना समय हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, आप बता सकते हैं क्या। फ्रेंड्स, ऐसे आपको टाइम पूछना है और आपको ध्यान रखना है कि अगर उनके पास वॉच नहीं है और वो एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं, दैट मीन्स ओके, उसमें हम लोग मेंटल स्टेटस उनका बिगड़ा हुआ नहीं बोलेंगे, उसमें हम लोग नॉर्मल मानेंगे। लेकिन अगर कोई दिन को रात बता रहा है, मीन्स सुबह के 10 बज रहे हो और कोई बता रहा है रात के 10 बज रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पेशेंट में उसका मेंटल स्टेटस बिगड़ा हुआ है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है। अब आते हैं हम लोग ईव पे। ई फॉर इवेंट, मतलब जो चल रहा है अभी प्रेजेंट में। तो हम पूछेंगे अपने पेशेंट से, मैम अभी क्या चल रहा है, अभी आप कहाँ पे हो, क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, अगर उन्होंने सही आंसर दे रहे हैं कि अभी मैं जा रही थी, मुझे एक्सीडेंट हो गया, या फिर मैं इस जगह पे हूँ, अभी मैं यहाँ पे ये कुछ लेने आई थी, कुछ करने आई थी, अगर हमारा पेशेंट ऐसा आंसर दे रहा है, दैट मीन्स उनका मेंटल स्टेटस प्रॉपर है। और फ्रेंड्स, अगर हमारा पेशेंट कुछ भी आंसर सही नहीं दे पा रहा है, दैट मीन्स हमारा पेशेंट का मेंटल स्टेटस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। तो उसके लिए हम लोग प्रोसीड करते हैं RTS रैपिड ट्रॉमा सर्वे, और उसके बाद फिर हम लोग एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देते हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स, रैपिड ट्रॉमा सर्वे कैसे करते हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। फिलहाल के लिए आज के लिए LOC और मेंटल स्टेटस। फ्रेंड्स, आई होप कि अभी आपको जो भी डाउट था मेंटल स्टेटस से रिलेटेड या फिर LOC से रिलेटेड, वो अभी क्लियर हो गया होगा। और आगे जो भी है लाइक रैपिड ट्रॉमा सर्वे या फिर ब्रीथिंग में क्या क्या देखते हैं, सर्कुलेशन में क्या क्या देखते हैं, एयरवे में क्या क्या करते हैं, ये सब के ऊपर मैं अलग अलग से वीडियो बनाने वाली। प्लीज स्टे ट्यून, एंड अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ऑल। एंड फ्रेंड्स, प्लीज subscribe to my YouTube channel and don't forget to like this video and stay tuned. Till then, bye bye, take care.